परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज एक बात बताओ, आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, कितने लोग मानते हैं कि भगवान समदर्शी हैं? वो हाथ उठाएंगे। तो भगवान हमेशा देवताओं का ही साथ क्यों देते हैं, कभी राक्षसों का साथ क्यों नहीं देते? सुखदेव ने कहा भगवान तो समदर्शी ही है, भगवान तो हमेशा सबको एक दृष्टि से देखते हैं। महाराज मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो देखा कि दैत्यों को बड़ा दंड देते हैं भगवान, देवताओं का साथ देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं, प्रहलाद जी कौन है? हिरण्याकश्यपु के पुत्र थे ना, लेकिन जितना प्रेम भगवान ने प्रहलाद जी से किया उतना आज तक किसी देवता से नहीं किया। अब उधर कहते हैं कि हिरण्याक्ष का जब वध हुआ ना, महाराज वो कैसे, मुझे कथा सुनाओ। तो बताते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्याकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष, बड़ा क्रोधित हुआ वो कि मैं तो विष्णु से युद्ध करूंगा, उसको पराजित करूंगा। अब हिरण्याकश्यपु भगवान को पराजित करने के लिए गया तपस्या करने, पहले शक्ति तो अर्जित कर लूं। अब जैसे ही वहाँ जाके हिमालय पे बैठा और भगवान का नाम लेना तपस्या करना शुरू किया, वैसे नारद बाबा ने देखा ये तो राक्षस है, तपस्या करेगा, उल्टे सीधे वरदान मांगेगा और सारे देवताओं को परेशान करेगा, इसलिए इसको मैं तपस्या ही नहीं करने दूंगा। नारद बाबा तोते का रूप लेके आए और जैसे ही वो बैठे हिमालय पे तपस्या करने आए और बड़े प्रेम से बोले नारायण नारायण। आप लोग भी मेरे साथ बोलो। जब नारायण का नाम सुना तो बड़ा क्रोधित, हे भगवान ये कौन सा तोता है जो मेरे ही दुश्मन का नाम ले रहा है मेरे सामने। लगता ये जगह ठीक नहीं है, जगह बदला, स्थान बदल के दूसरे स्थान पे जाके बैठा। जैसे ही ध्यान लगाता है फिर भगवान पहुँचे नारद बाबा और कहते हैं नारायण नारायण। फिर कहता है कि ये भी जगह नहीं सही, ये तोता तो मेरे पीछे लग गया। फिर तीसरा स्थान बदला, फिर गए भगवान, कहते हैं नारायण नारायण नारायण। अब तो क्रोधित तो हो गया, बोला आज तो तपस्या ही नहीं करनी, आज का तो दिन ही खराब है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। आज आया घर पे मैया कयाधु जो कि हिरण्याकश्यप की पत्नी, कहती हैं स्वामी आप तो तप करने गए, आपकी तपस्या इतनी जल्दी समाप्त हो गई। कहा नहीं देवी, तपस्या तो मैं करने गया लेकिन एक शुक आया, एक तोता आया, उसने मुझे तपस्या करने नहीं दी। क्या किया उसने? कहा देवी जहाँ जहाँ मैं जाके बैठता ध्यान लगाता वो शुक वहाँ वहाँ पहुँचता और कहता नारायण नारायण। आज तो कयाधु मैया झूम गई कि कम से कम मेरे पति के मुंह से भगवान का नाम तो निकला, बड़े ही शत्रु भाव से निकला। आज मैया प्रसन्न हुई, आज पति को प्रिय लगने वाले व्यंजनों को बनाया अपने हाथ से। आज पति का चरण दबाते हुए भगवान पति से पूछती हैं कि स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? अरे कुछ मत बोलो, वो तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा, फिर भोजन कराते हुए अपने हाथ से भोजन करा रही है अपने पति को। स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? अरे चुप रहो, उसका नाम मत लो, भोजन का स्वाद फीका पड़ जाएगा। क्या कह रहा था? अरे वो तो नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा, अब रात जब हुई तो हाथ दबाते हुए अपने पति से कहती हैं स्वामी वो तोता क्या कह रहा था जब आप तपस्या करने गए? अरे उसका नाम मत लो देवी, नहीं तो नींद खराब हो जाएगी। नारायण नारायण। आज भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई कि कयाधु मैया ने हिरण्याकश्यपु से उस पूरी रात्रि में 108 बार भगवान के नाम का जप करा डाला ऐसे ऐसे। और प्रसाद भगवान की कृपा के प्रसाद के रूप में हमारे प्रहलाद जी माता के गर्भ में पधारे। दूसरे दिन हिरण्याकश्यपु गया तपस्या करने और माता कयाधु का अपहरण इंद्र ने कर लिया कि बाप जब इतना बड़ा राक्षस तो बेटा कितना बड़ा राक्षस होगा, इसलिए माता को ही मार दो, माँ मर जाएगी तो पुत्र होगा ही नहीं, संतान ही नहीं होगी। नारद बाबा ने मुक्त कराया, इंद्र को बड़ा फटकारा कि तुम्हें नहीं पता इनके गर्भ में भगवान का भगत पल रहा है। ले गए अपनी कुटिया में, खूब भजन कीर्तन कराते और उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पे पड़ रहा था। हमें भी जब गर्भ से रहो ना मैया तो ये प्रपंच नहीं देखना चाहिए, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो, तो आपकी संतान भी अच्छे स्वभाव की होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। जो सीरियल देखोगी ना तो वो भी प्रपंची होगी। ध्यान रखना, सीरियल मत देखना,
गर्भ से जब कोई बहन बेटी हो तो अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना। महाराज प्रहलाद जी का प्राकट्य होता है। इधर हिरण्याकश्यपु की तपस्या पूरी हुई, उसने अपने मृत्यु के सारे मार्ग को बंद कर दिया। पहले तो उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद नहीं अमर तो तुम्हें कैसे अमर करूं। तो महाराज ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना नर से मरूं, ना जानवर से मरूं। महाराज इस साल के 12वें महीने में मेरी मृत्यु ही ना हो, मुझे ऐसा वरदान दो। बोले तथास्तु। अब उसको लगा कि मैं अमर हो गया। आया, अपने पुत्र को देखा, धीरे धीरे समय बीता, प्रहलाद जी बड़े हुए, ले गया, भर्ती कर दिया विद्यालय में और कहता है कि इसको वैसी शिक्षा दो कि विष्णु का नाम इसके जीवा पे कभी ना आए। लेकिन प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए पैदा हुए महाराज, उन्हें कौन रोक सकता था। अंत में प्रहलाद जी ने ही अपने पिता को भक्ति सिखाना जो शुरू किया, तो आज प्रहलाद को बड़ा क्रोध आया। कई बार उसने पुत्र को समझाया कि देखो भगवान मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि मैंने मृत्यु के सारे द्वार को बंद कर रखा है, मेरी पूजा करो, नारायण को भूलो। लेकिन प्रहलाद कहते हैं नारायण को मैं नहीं भूल सकता। महाराज बड़ा हट किया कि भूल जाओ भूल जाओ। जब नहीं भूले तो आज प्रहलाद जी को जलती अग्नि में बिठा दिया होलिका के साथ। वहाँ से भी अभय प्राप्त करके चले आए। हाथी, पागल हाथी के नीचे दबवाने का प्रयास करता है, कारागार में बंद कर दिया, अन्न जल बंद कर दिया, फिर भी प्रहलाद जी भगवान को नहीं भूलते। और अंत में इतना क्रोधित हुआ कि प्रहलाद को ले जाकर के खम्भे में बांध के कहता है कि तू बड़ा नारायण नारायण करता है, बुला अपने नारायण को, कहाँ है तेरा नारायण, आकर के आज तेरे प्राणों की रक्षा करे। तू मेरा पुत्र नहीं, पुत्र के रूप में शत्रु पैदा हुआ है, मैं आज तेरा वध कर दूंगा महाराज। और तलवार निकालता है आज प्रहलाद जी को मारने के लिए। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं प्रभु मैं ये नहीं कहता कि आप अपना प्रमाण दो कि आप हो कि नहीं हो, मैं ये कहता हूँ कि नाथ आज मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए मत आना आप, आज तो आप अपने लाज की रक्षा करने के लिए आओ। ये पापी कहता है कि तेरा भगवान किधर है, इसे अपने होने का ज्ञान कराओ, मेरे प्राणों की रक्षा मत करना, आपके ऊपर है, लेकिन मेरी भक्ति की लाज रख लेना। भगवान आज जब अपने भक्त की ऐसी पुकार सुनते हैं ना, प्रहलाद रोते हुए भगवान को पुकारते हैं। आज भगवान ने अपने भक्त के लिए एक विचित्र अवतार लिया, जिसको कहते हैं हम नरसिंह भगवान का अवतार। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान ने अपने भक्त की जब पुकार सुनी ना कि मेरा भक्त इतना दुखी है, आज भगवान खम्बे को फाड़ करके प्रकट हो गए हिरण्याकश्यपु के घर। और आज भगवान का इतना विकराल स्वरूप है कि उनके स्वरूप को देख करके सारी सृष्टि थर थर कांप रही है। आज हिरण्याकश्यपु को भगवान ने अपनी जंघा पे बिठाया तो भगवान पूछते हैं कि बताओ मैं तो तुम्हारी चौखट पे बैठा हूँ, घर की देहली घर के बाहर होती है क्या, और घर के भीतर होती है, बीचों बीच होती है। भगवान ने कहा इसलिए मैंने तुम्हारा स्थान सुनिश्चित किया है। हिरण्याकश्यपु कहता है ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना मैं जानवर से। भगवान ने कहा मेरा स्वरूप देखो मैं कौन हूँ। नरसिंह भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया, आधा शरीर मनुष्य का आधा सिंह का। हिरण्याकश्यपु ने कहा महाराज ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा गोधूली बेला है, संध्या का समय है, न दिन है न रात है। अंत में हिरण्याकश्यप कहता है कि मैं साल के 12वें महीने में कभी नहीं मेरी मृत्यु हो सकती। भगवान कहते हैं जो मैंने अधिक मास बनाया है ना है ये तुम्हारे लिए बनाया है। इस प्रकार भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया है। प्रहलाद जी को बहुत सारा प्रेम किया भगवान ने, और बहुत सारा प्रेम दे करके प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बिठा करके भगवान अपने लोक को पधारे।